हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स है ना उसका चैप्टर 7 मिशन सक्सेस इसका क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा। इसके प्रीवियस जो वीडियोस थे तो हमने उसमें अप टू 19 सम तक का किया था। तो बोर्ड पे आपको ये सब इस प्रकार से दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन आपको निकालना, फंक्शन है आपका साइन नोटेशन में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो इसका सबसे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन मैं आपको इसमें बताऊंगा। रूट एक्स को क्या ले लेना आप, कॉस थीटा। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि रूट एक्स को अगर आप कॉस थीटा लेते हैं तो जब भी 1 प्लस या 1 माइनस है तो एक पहला एडवांटेज आपको मिलेगा कि हाफ ऑफ एंगल से आप ये 1 जो है दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, स्क्वायर में आ जाएगा आपका सम, और फिर क्या है कि स्क्वायर रूट आपका हट सकता है। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि अगर हाफ ऑफ एंगल में आप नहीं चाहते हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप रखोगे, ठीक है ना। तो जब एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या है कि ये आपका और थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आप हाफ ऑफ एंगल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। दो मेथड है इसके अंदर, और एक बार रैशनलाइज करके भी आप कर सकते हैं। तो अपन इस मेथड से करते हैं। तो एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना सब्स्टिट्यूशन हो गया इसके अंदर। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना बोथ साइड को, डी एक्स हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और कॉस का क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, और डी थीटा, ये आपका डी एक्स का हो जाएगा ना। जब भी डी एक्स आपको जहाँ दिखे तो वो आप ये रख लें इसके अंदर। आप सम आपका इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स के लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा रखे हो, है ना। तो एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ समझ, मतलब रूट एक्स के आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं बाहर लिख लेता हूँ -2 को, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। -2 लिखना। अब इसके बाद में अभी भी साइड में बांट के हो, है ना। अब साइड से कैसे आप निकलोगे, तो एक पहली मेथड आपने बताई थी कि हाफ ऑफ एंगल में, तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप क्या इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोथ साइड पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइड के अंदर ही, ऊपर भी आप 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, और नीचे भी आप इसको, तो डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज हो जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। डाउट इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर है, आपका साइड हट जाएगा। और इधर परफेक्ट स्क्वायर है न्यूमरेटर में, वो भी आपका साइड हट जाएगा। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा ना, होल स्क्वायर है ना, ये दोनों ये होल स्क्वायर हो गया, साइड हट जाएगा आपका। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर अगेन साइड हट जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। और आगे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, आप इसको एज इट इज ही लिख, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया समझ में, है ना, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ आप क्या करना कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो साइन हुआ तो साइन से आपका एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, सब्स्टिट्यूशन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रूट एक्स आपका कॉस थीटा, इसको मिटा देगा। अब ये सम आपका इस प्रकार से हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बाहर तो आपका -2 है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अगर असल में मैंने केवल कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये -2 से भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 कॉस थीटा और डी थीटा। डाउट है इसमें, क्यों मल्टीप्लाई किया, कॉस का इंटीग्रेशन तो आपका इजीली मिल जाएगा आपको साइन थीटा,
लेकिन कॉस स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो इसको सेकंड डिग्री से अपन 1 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वही हाफ एंगल का है ना, वो फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला मेरे को याद था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और उस 2 cos स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख लेना, cos थीटा +1 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 डिग्री से 1 डिग्री में, जो इजीली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डाउट इसमें? ठीक है। हाँ, कुछ लाइट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं खोल ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो आप लिख लेना 1 + cos 2 थीटा लिख लेना उसको, और -2 cos थीटा और d थीटा। अब देखो आपस में कितना ईजी हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं ना, पहले 1 का, तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ करोगे तो cos का क्या होता है साइन होता है, और लेकिन 2 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंगल के, तो क्या अपन में 2 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा प्लस। ओके, एनी प्रॉब्लम? बस अब आपको क्या बेसिक्स में आपका सम था एक्स वेरिएबल में, यहाँ पे आपका थीटा आएगा, तो थीटा को उसमें अपन कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि √x = cos थीटा आएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स √x, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसकी जगह तो आप क्या लिख देना cos इनवर्स √x, ये आ जाएगा। अब sin 2 थीटा, हमारे पास तो sin 2 थीटा तो है नहीं, तो उसकी वैल्यू आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, तो इसको क्या करो स्प्रेड करना है ना, इसको आप लिख लेना 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 -2 sin थीटा प्लस, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ cos है, cos थीटा है, वहाँ तो √x लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट sin थीटा, तो sin थीटा को आप कैसे लिखोगे, sin थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास में वैल्यू जो है वो cos के फॉर्म में, तो sin को इन टर्म्स ऑफ cos में रखो और फिर उसकी वैल्यू लिखें, है ना। तो ये 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो sin थीटा जहाँ भी है वहाँ पे क्या रखना √1 - x रखना। अब आपका सब कुछ इस प्रकार cos इनवर्स √x, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा की जगह क्या लिख दोगे √1 - x है, cos थीटा की जगह क्या रखोगे √x है, sin थीटा की जगह क्या रखोगे 1 - x और प्लस c। एक स्टेप और ले लो, यहाँ पे cos इनवर्स √x लिखना, √x इधर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो दोनों साइड में है तो एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, एक ही साइड रहेगा, और 1 - x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x - x स्क्वायर हो जाएगा, और -2 √1 - x प्लस c, ठीक है। तो ये इस टाइप का था, सम देखने में बड़ा हार्ड है, बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या सब्स्टिट्यूशंस का ही खेल है ना। तो √x को आप cos थीटा रखना, तो x क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और उससे फिर आपका ये कायम हो जाएगा 1 - cos में हो जाएगा, 1 + cos हो जाएगा, और dx का जो डिफरेंशिएशन का जो है वो अपने रखा था। और हाफ ऑफ एंगल में मत कन्वर्ट करना, अगर हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो फिर वापस उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका हाफ ऑफ एंगल में नहीं है cos थीटा में, इसलिए कर सकते हो उससे भी हाफ ऑफ एंगल में, लेकिन आगे जाके कुछ स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, लेंथी हो जाएगा, तो ये सबसे शॉर्ट इसकी ट्रिक है ना, ईजी है इसका, प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसके अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट सम जो है अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे सम्स इसमें मैं आपको करके बताऊंगा, है ना। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप इसको लाइक कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।